नमस्कार, मैं हूं विशाल। जब आपके अपने पैसों से बनी सरकारी सड़क अचानक निजी मिल्कियत बन जाए, जब आपके अपने गांव और शहर तक जाने वाली सड़क पर अनचाहे पहरेदार खड़े हो जाएं, जब आपके कहीं भी घूमने की आज़ादी पर पड़ने लगे खलल, तो आवाज़ उठाना ज़रूरी है। तो उठाइए आवाज़, जुड़िए हमारे साथ। हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आइए बात करते हैं टोल की और खोलते हैं उसकी पोल। नहीं है घूमने की आजादी, क्या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का अधिकार हो गया है खत्म? कैसे सड़क बन गई है निजी मिल्कियत? सरकार और कंपनियों की मिलीभगत, अब इन सारे सवालों से उठेगा पर्दा। टोल की पोल में आज हमारे साथ में मेहमान जुड़े हुए हैं यशवर्धन सिंह, जिन्होंने टोल के मसले पर काफ़ी कुछ स्टडी कर रखी है और फर्स्ट इंडिया पर इस मुहिम को सोशल नेटवर्किंग साइट के ज़रिए उन्होंने देखा और उसके बाद में हमसे जुड़े। तो यशवर्धन सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। लेकिन पहले आगे चलते हैं, हम आपको खबरें दिखाते हैं कि आज हम आपको लिए चलते हैं बांसवाड़ा ज़िले में। उदयपुर से बांसवाड़ा की राह गुजर में एक नहीं बल्कि 3 टोल हैं। कायदा तो ये था कि एक पर टोल टैक्स की रसीद कटवा लें तो बाकी पर रसीद कटवाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अंधेर गर्दी का आलम देखिए कि तीनों जगहों पर देना होता है आपको टोल। मना आप कर नहीं सकते, क्योंकि ऐसे में आपके हौसलों को पस्त करने के लिए यहाँ लोगों को मारपीट तक करने से भी गुरेज नहीं। देखिए, प्रदेश के आदिवासी अंचल से टोल की पोल खोल रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश सोनी और उनकी इस रिपोर्ट। पूरे राजस्थान में आप कहीं भी गुजर जाइए, आपको मिल जाएगा टोल के नाम पर अवैध वसूली का गोरख धंधा। चलिए आपको लिए चलते हैं प्रदेश के आदिवासी अंचल बांसवाड़ा में। कहने को तो ये टीएसपी एरिया है। आदिवासियों को एक और जंगल जमीन का हक दिया जा रहा है, तो वहीं उसी इलाके में उनसे और राहगीरों से छीना जा रहा है कहीं भी आने जाने का हक। आदिवासियों की अपनी ही सड़क पर सज गया है टोल का व्यापार। अवैध वसूली की वो दास्तान यहां लिखी जा रही है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। और सोचने लगेंगे कि क्या वाकई आजाद हिंदुस्तान में टोल के नाम पर ऐसा कारोबार किया जा सकता है। 45 रुपया लो, 45 रुपए 45। आइए हम आपको दिखाते हैं कि टोल बूथ पर वसूली करने वाले लोग कैसे बदमिजाजी पर उतर आते हैं। जाओ उनके ऊपर केस कर दो, तुम्हें जो करना कर लेना। यहाँ पे टोल पार करना, पैसे दे दो। उनकी बदमिजाजी की हद देखिए कि सरकारी गाड़ियों तक को नहीं बख्शा जा रहा है। इससे वापस आना है क्या? ये जाना खाली। अभी दे रखे नहीं, सिंगल तो दे रखे हैं, 135 रुपए दे रखे हैं, रिटर्न कटा रखी। क्या पढ़े लिखे अनपढ़ जैसी बात है? अगर पीछे ट्रैफिक लग रहा है, लो ये 120 रुपए तो फटाफट 120 रुपए और तो ज्यादा। हमारे बांसवाड़ा संवाददाता राजेश सोनी के कैमरे के जरिए देखिए ये नजारे। अरे साहब, 2 जगह से टोल ना के 250 रुपए वहाँ दिए खोलड़ी में और 120 रुपए यहाँ लिए। डबल पैसे ले रहे हैं। लिया अभी जाके मिलेंगे, उससे लेंगे पैसे, उससे नहीं लेगा फिर कोर्ट केस करेंगे। तो दादागिरी बहुत होती है और जबरन वसूली की जाती है। और मतलब ऐसे भी सड़कें कोई ज़्यादा अच्छी तो है नहीं, लेकिन उसके बाद भी जरूरत से ज़्यादा पेमेंट लिया जाता है, पूरी देर तक मारपीट की जाती है। सर, दिलचस्प पहलू देखिए कि खुद टोल प्रबंधक कैमरे पर कह रहे हैं कि बांसवाड़ा से उदयपुर रोड पर 3 टोल बूथ हैं, जिसमें से कहीं भी एक जगह रसीद कटाने पर बाकी 2 जगहों से भी बिना शुल्क गुजर सकते हैं। हमारा ये है 92 किलोमीटर का है, मतलब बांसवाड़ा से सवंबर तक का। उसमें हमने 3 जगह टोल लगा रखे हैं। तो जो बांसवाड़ा में पर्ची कटवाएगा वो मतलब तीनों टोल पार करके नहीं जा सकता है।
लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। या तो मैनेजर साहब को हकीकत का अंदाजा नहीं, या फिर वो भी शरीक हैं मिली भगत के इस खुले खेल में। तकलीफ ये है कि हम लोग यहीं मोरडी पावर प्लांट मोरडी गांव में रहते हैं और विगत 3 सालों से यहाँ रह रहे हैं। ये जब से टोल टैक्स बना है उसके बाद भी हम लोग को आने जाने के लिए हम लोग को रिटर्न 45 रुपीज़ देना पड़ता है। मतलब एक साइड का 30 रुपये, नहीं तो फिर बांसवाड़ा जाने और वहाँ से आने के लिए 45 रुपये देना पड़ता है। और ये हम लोग को हर रोज़ देना पड़ता है। अगर हफ्ते में हम लोग 4 बार जाए तो 4 बार देना पड़ेगा, अगर 7 दिन जाए तो 7 दिन देना पड़ेगा। जबकि हम लोग यहाँ लोकल पास में रहने वाले हैं। हम लोग से टोल टैक्स क्यों लिया जा रहा है, इसकी जांच की जानी चाहिए। कायदा तो ये था कि आदिवासी अंचल में लोगों के लिए सरकार ही बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाती, लेकिन लगता है कि सरकार ने टोल के नाम पर जाने अनजाने यहाँ के लोगों को ठगने का एक नया कारोबार पनपा दिया है। मुसाफिरों को तो अपने कामकाज के सिलसिले में रोज का आना जाना है। इसी मजबूरी की बुनियाद पर आदिवासी अंचल में पनप रहा है टोल का कारोबार। 45 रुपए 45। 120 रुपये तो फटाफट 120 रुपये और तो ज्यादा। यहाँ पे टोल पार करना, पैसे दे दो आप। बांसवाड़ा गुदेपुर रोड पर टोल के नाम पर दादागिरी किस कदर हावी है, यह बानगी देखते ही बनती है कि किस तरह से एक टोल नाके पर पर्ची कटने के बाद भी दूसरे टोल नाके पर वसूली के लिए भाईगिरी का आलम बना हुआ है। उसका सामना मुसाफिरों को भी करना पड़ता है। ऐसे में टोल के स्केल से आदिवासी अंचल भी अछूता नहीं है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ फर्स्ट इंडिया के लिए राजेश सोनी, बांसवाड़ा। तो टोल की पोल में आपने दास्तान देखी बांसवाड़ा की। आदिवासी अंचल है, लेकिन वहां भी किस तरह से टोल के नाम पर मनमर्जी का कारोबार चल रहा है। बहरहाल यशवर्धन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। यशवर्धन, ये बताइए कि कुछ तो कायदा होगा, कुछ तो नियम होंगे। 3 टोल बना दिए गए। प्रबंधक, हमने देखा कि प्रबंधक है वो कह रहे हैं कि आप एक जगह रसीद कटवा दीजिए, बाकी टोल पर आसानी से चले जाइए, लेकिन यहाँ तस्वीरें हैं वो कुछ और बयां कर रही हैं। असल में ये जो टोल सड़कें जिन लोगों की है वो इतनी पावरफुल लॉबी से बिलोंग करते हैं कि वो लोग किसी नियम कायदे को मानते नहीं हैं। नियम तो ये है कि हर 50 किलोमीटर के बीच में आप दूसरा टोल बूथ नहीं लगा सकते। मगर मैं आपको बानगी देता हूँ मेरे ज़िले की, जहाँ 120 किलोमीटर में इन लोगों ने शुरू में 6 टोल लगाए। किस जिले की बात कर रहे हैं? झुंझुनू जिले की जी। 120 किलोमीटर की सड़क पर इन लोगों ने 6 टोल लगा दिए। जनता ने जब विद्रोह किया तो 4 कर दिए। आज भी उस टोल रोड पर 2 टोल से ज़्यादा लग नहीं सकते, मगर पिछले 12 सालों से वो लोग जनता का शोषण कर रहे हैं। रोजाना का 9 लाख रुपए कलेक्शन होता है। आज भी 4 टोल बूथ वहाँ काम कर रहे हैं, जबकि नियम के अनुसार मात्र 2 टोल बूथ से वो लोग कलेक्शन कर सकते हैं। मगर वो लोग नहीं हटाते, क्योंकि वही लोग सरकार में हैं, वही लोग उन लॉबीज़ में हैं जो ये सारे रूल और रेगुलेशन बनाते हैं। लेकिन यशवर्धन जी, ट्रांसपेरेंसी के कई दावे किए जाते हैं। सरकार है वो तमाम प्रोजेक्ट्स में ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, पारदर्शिता की बात करती है। इस तरह के कारोबार में क्या कोई जवाबदेही नहीं? किसी तरह की जवाबदेही नहीं है। मैंने वहाँ के एसई से बात की कि आप लोग ये नियम विरुद्ध टोल किस तरीके से वसूल करवा रहे हैं, आप इस बारे में अपना डिसेंट नोट क्यों नहीं लिखते हैं, आप क्यों नहीं शिकायत करते हैं इस तरीके से किसी तरह की वसूली हो रही है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि चीफ इंजीनियर जो है PWD, उससे ठेकेदार का डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम लोग इस विषय में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, और अगर हम कभी कोशिश भी करते हैं तो हमारी कभी सुनवाई नहीं होती है। इन लोगों का इतना बड़ा एक मायाजाल है कि वो लोग छोटे अफसरों की कभी सुनते ही नहीं। तो जो राह गुजर है लोगों की, उसके लिए तो कुछ कायदे होंगे कि आप अपने ज़िले में, अपने क्षेत्र में कम से कम उनको तो राहत दी जानी चाहिए। यहाँ पे नियम तो कुछ ऐसा होगा। ये लोग अपने सुविधा के हिसाब से नियम बना लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 50 किलोमीटर के बीच दूसरा टोल बूथ नहीं हो सकता। नगर पालिका क्षेत्र से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर टोल बूथ लगाया जा सकता है, उससे पास नहीं लगाया जा सकता। मगर ये नियमों को मानते नहीं है। हर राज्य अपना एक अलग से नियम ले आता है। पहले तो इन लोगों ने NHAI के नियम मानने की कही, फिर NHAI कहता है कि 60 किलोमीटर की दूरी से बीच में एक टोल नहीं हो सकता, इन्होंने उसको घटा के 50 किलोमीटर कर दिया। असल में पॉलिसी का नाम है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। बनाओ, ऑपरेट करो, और फिर जब आपका मुनाफा आप वसूल कर लें तो इसको राज्य सरकार को ट्रांसफ़र कर दें।
मगर ये बिल्ड और ऑपरेट तक ही रह जाता है, आज तक कोई सड़क ट्रांसफर होती नहीं है। ये लोग इतना भारी मुनाफा इस चीज़ में कमाते हैं कि किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से उसका टाइम पीरियड ये लगातार बढ़वाते रहते हैं। लेकिन यशवर्धन जी, बात यहाँ भी है कि कोई एलिजिबिलिटी तो होगी, कोई तो पैमाना होगा कि आप किस सड़क को टोल रोड में कन्वर्ट कर रहे हैं या कौन ठेकेदार है, उसकी कुछ तो योग्यता होगी, कुछ तो क्वालिफिकेशन होगी, कुछ तो उसका हक होगा कि वो किस हक पे, वहाँ पे किस बिना पे वो दावा कर रहा है टोल टैक्स रोड बनाने का। मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात बताता हूं कि एक सू मोटो प्रपोजल करके एक पॉलिसी होती है जी। अगर आप बहुत पैसे वाले हैं, आप किसी सड़क पर जा रहे हैं, आपको सड़क पसंद आ गई जी, आज वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप जा रहे हैं जी, आप राज्य सरकार को अपना एक प्रपोजल बना के दीजिए कि मैं इस सड़क को टोल रोड में कन्वर्ट करना चाहता हूं, मैं इस सड़क को इतना मजबूत बना दूंगा, मैं जब इतना पैसा लगाऊंगा तो मैं इतने सालों में इसको वसूल करूंगा। राज्य सरकार उस सू मोटो प्रपोजल को लेगी, चाहे उस सड़क पे टोल रोड की जरूरत है कि नहीं है, आप उसको टोल रोड में कन्वर्ट कराने का। यशवर्धन, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, एक हमारे साथ में कॉलर जुड़े हैं श्रीगंगानगर से, राहुल जी। राहुल बताइए क्या कहना चाहते हैं। राहुल, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? राहुल से संपर्क हमारा अभी कट गया ऐसा लग रहा है जी। आप बात कर रहे थे सो मोटो वहां पे जी। फिर सरकार आपका प्रपोजल लेगी, एक टेंडर निकालेगी, उसमें जो लोवेस्ट बिडर होगा, अब आपको लगेगा कि जो लोवेस्ट बिडर होगा उसको वो टेंडर मिल जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। लोवेस्ट बिडर की प्राइस जिसने सू मोटो प्रपोजल दिया है उसको बताई जाएगी, और अगर वो सू मोटो प्रपोजर उस रेट पर एग्री है तो सबसे पहले उसी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जिसने सबसे पहले प्रपोजल दे दिया, अंततः कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिलना है। इस तरह की इन लोगों ने एक पॉलिसी बना रखी है। आप चाहें तो खुद आप किसी भी सड़क को सू मोटो प्रपोजल के हिसाब से टोल रोड में कन्वर्ट करने का आप प्रपोजल दे सकते हैं पीडब्ल्यूडी में, और अगर आप रिसोर्सफुल आदमी हैं तो आपका प्रपोजल क्लियर भी हो जाएगा। ये भ्रष्टाचार की वानगी है इस तरह की। तो देखा आपने, यशवर्धन की बातों से साफ जाहिर है कि किस तरह से आप किसी भी सड़क पर टोल टैक्स वसूलने का दावा कर सकते हैं, टोल रोड बनाने का दावा कर सकते हैं, और अगर आप रसूखदार हैं तो वो सड़क हो जाएगी कई सालों के लिए आपकी। बहरहाल टोल की टैक्स टोल की पोल में फिलहाल हम आगे चलेंगे, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नहीं है घूमने की आजादी, क्या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का अधिकार हो गया है खत्म? कैसे सड़क बन गई है निजी मिल्कियत? सरकार और कंपनियों की मिलीभगत, अब इन सारे सवालों से उठेगा पर्दा।